हेलो फ्रेंड्स, आई एम साक्षी और आज हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एंड इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, सोर्सेज ऑफ धर्मा एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। तो व्हाट इज धर्मा? वर्ड धर्मा अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी मीन्स ड्यूटी। अब क्या वो ड्यूटी एक तरह की होगी? ना 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 ना, एक तरह की नहीं होगी वो ड्यूटी। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू जुरिस्प्रूडेंस, धर्मा मीन्स द ड्यूटीज़ इन मैनी वेज। देखा, तो वो एक तरह की ड्यूटी नहीं होगी, वो बहुत तरह की ड्यूटीज़ होंगी इन मैनी वेज। तो जस्ट लाइक सोशियोलॉजिकल ड्यूटीज़, लीगल ड्यूटीज़, स्पिरिचुअल ड्यूटीज़। तो ये तीनों ड्यूटीज़ मतलब कि सोशोलॉजिकल, आपके समाज में आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, आपकी जो लीगल ड्यूटीज़ है वो क्या हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ हैं जैसे भक्ति या फिर प्रार्थना या फिर मेडिटेशन, जो भी आप इसे कहें, वो सारी ड्यूटीज़ को मिला के हम धर्मा का मतलब उन ड्यूटीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं। धर्मा कैन बी रेफर्ड एज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो एक शॉर्ट सी बात है कि जहाँ पे इनजस्टिस होगा वहाँ पे धर्म तो नहीं हो सकता ना, वहाँ पे तो अधर्म होगा। वहाँ पे जहाँ पे गलत काम किया जा रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे हम ये तो कह ही नहीं सकते कि वहाँ पे जस्टिस हो रहा है। वहाँ पे इनजस्टिस ही हो रहा है। जहाँ पे धर्म की बात होगी वहाँ पे जस्टिस की बात होगी, और जहाँ पे अधर्म की बात होगी वहाँ पे इनजस्टिस की बात होगी। The sources of dharma, as referred to the Bhagavad Gita, God creates a life using the principles of dharma. गॉड ने लाइफ क्रिएट किया धर्मा के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। देखें, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, ये पूरा यूनिवर्स एक लॉ फॉलो कर रहा है, एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि दिन अपने टाइम पे हो रहा है, रात अपने टाइम पे हो रही है, अलग अलग मौसम आते हैं वो अपने टाइम पे होते हैं। तो लाइफ का भी प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हम कहेंगे धर्मा अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो प्रिंसिपल्स हैं पेशेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, सेंसिटिविटी which means cleanliness in mind, body, soul, and control of senses, reasons, knowledge, truthfulness, and absence of anger. देखिए, इसमें मुझे बेस्ट चीज़ जो लगती है वो है रीजन्स एंड नॉलेज। वो क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और आपके पास रीज़न नहीं होता उस चीज़ को फॉलो करने का, तो फिर उसका कोई मीनिंग भी नहीं रह जाता। और नॉलेज तो हमें पता ही है कि कितनी पावरफुल होती है। नॉलेज इज़ द पावर, हम लोग भी कहते हैं कि नॉलेज इज़ द पावर। सो accordingly the salvation which means moksha is the eternal dharma of humans according to Hinduism. And Hindu epics like Ramayana, Mahabharata also refers to dharma. तो महाभारत को जब हम पढ़ेंगे या फिर रामायण को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी धर्म की बात की गई है कि हमें धर्म को एग्जीक्यूट करना चाहिए, धर्म को फॉलो करना चाहिए, अधर्म को नहीं करना चाहिए फॉलो। तो दे से दैट एग्जीक्यूटिंग वंस धर्मा इज़ द राइट एम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो सब पहला है मिताक्षरा। मिताक्षरा स्कूल, it is one of the most important schools of Hindu law, and it is running commentary of the Smriti written by Yajnavalkya. The school is applicable in the whole part of India except in West Bengal and Assam. तो ये जो स्कूल है ये पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबिलिटी है इसकी, लेकिन
इसकी जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है वो है वेस्ट बंगाल एंड असम। द मिताक्षरा हैज़ वेरी वाइड jurisprudence, ऑल इंडिया में फॉलो किया जाता है तो ऑब्वियसली इसका जुरिस्डिक्शन बहुत वाइड ही होगा। बट हाउ एवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज प्रैक्टिस लॉ डिफरेंटली। बट ऑफ कोर्स अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाते तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे डिफरेंट कस्टम्स फॉलो किया जा रहा है। जहाँ पे हिंदू लॉ की एक्टिविटीज़ हो यहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट कस्टमरी लॉज फॉलो किए जा रहे हैं। स्पेशली अगर आप हिंदू मैरिज में ही देख लें तो पंजाब में अलग तरीके से शादी हो रही है, हरियाणा में अलग तरीके से शादी हो रही है, बंगाल में अलग तरीके से हो रही है। हर जगह का कस्टम्स डिफरेंट है, वो अपने कस्टम के अकॉर्डिंग ही मतलब उनका मैरिज परफॉर्म किया जाता है। तो कस्टमरी रूल्स भी बहुत अलग अलग तरीके से हर फैमिली में कोई भी समाज है उसमें अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। मिताक्षरा is further divided into 5 sub-schools, namely Banaras Hindu Law School, Mithila Law School, Maharashtra Law School, Punjab Law School, द्रविड़ा और मद्रास लॉ स्कूल। तो ये 5 स्कूल्स हैं जो सब स्कूल्स हम जिन्हें कहेंगे मिताक्षरा के। तो these law schools comes under the ambit of Mithakshara Law School, and they enjoy the fundamental principles but differ in certain circumstances। तो इन सारे स्कूल्स का जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो सबका सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ एस्पेक्ट्स में डिफ़र भी करता है। फिर है दया भागा स्कूल। दया भागा स्कूल predominantly prevailed in Assam and West Bengal। अब आपने मिताक्षरा स्कूल में देखा था कि वो होल पार्ट ऑफ इंडिया में है एप्लीकेबल, लेकिन 2 जगह पे एप्लीकेबल नहीं था, वो था असम में और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे जो स्कूल फॉलो अप किया जाता है वो है दया भागा स्कूल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदू लॉज के स्कूल्स में काउंट किया जाता है। वाई, क्यों, आगे देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द डाइजेस्ट फॉर द लीडिंग स्मृतिज। जो अभी तक की लीडिंग स्मृतिज है उनकी डाइजेस्ट इसको समझा जाता है। और ये प्राइमरीली जो डील करता है वो है पार्टीशन के साथ, इनहेरिटेंस लॉज के साथ एंड जॉइंट फैमिली के लॉज के साथ। तो हाँ, ये जो जितने भी हमारे पार्टीशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया या जॉइंट फैमिली लॉज के साथ, इट प्राइमरली फोकस ऑन these things. So according to Kane, it was incorporated in between 1090 to 1130 AD. The Devagha school was formulated with the view to eradicating all the other absurd and artificial principles of inheritance। जितने भी एब्सर्ड और आर्टिफिशियल प्रिंसिपल्स थे इनहेरिटेंस की, उन सब को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए दया भागा स्कूल का फॉर्मुलेशन हुआ था, ये फॉर्मुलेट किया गया था ताकि इन सारे प्रिंसिपल्स को रिमूव किया जा सके। एंड द इमीडिएट बेनिफिट ऑफ दिस न्यू डाइजेस्ट इज़ दैट इट tends to remove all the shortcomings and limitations of the previously established principles। तो इस स्कूल का, इस डाइजेस्ट का फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी शॉर्टकमिंग्स थी या फिर लिमिटेशंस थी वो इस स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उसने इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। एंड obviously shortcomings previously established principles and inclusion of many cognates in the list of fires, and which was restricted by the मिताक्षरा स्कूल। जिन चीज़ों को मिताक्षरा स्कूल ने भी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था उन सब को इसने फिनिश कर दिया कि ये सारी जितनी भी लिमिटेशंस और शॉर्टकमिंग्स हैं इन सबको फिनिश कर दिया। तो ये वेरियस कमेंट्रीज़ हैं, आप देख लीजिएगा इसको, दया भागा स्कूल्स की, दया तथ्य, दया क्रम,
तो ये सारी हमारी दया भागा स्कूल की वेरियस कमेंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इसको हम बाद में देखेंगे।